हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे एसएससी क्लासेस में। एसएससी मतलब एसीसी, एसीसी मतलब अजय कॉन्फिडेंस क्लासेस में वर्ब चैप्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स में से ये काइंड्स है। बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है सर वर्ब क्या होता है। देखो वर्ब है ना, वर्ब ऐसे मैं इंग्लिश में पहले बताता हूँ डिफाइन। अ वर्ब शोज एन एक्शन। एक वर्ब है, एक्शन को शो करता है। लेकिन ये तो लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, तो सीधा सीधा भाषा में समझो। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वर्ब है। दौड़ रहे हैं तो भी वर्ब है, बैठे हैं तो भी वर्ब है, खा रहे हैं तो भी वर्ब है, किसी को कूट रहे हैं वो भी वर्ब है, किसी से पिटा रहे हैं वो भी वर्ब है। मतलब बिना वर्ब का हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं वो वर्ब है। तुम कहो सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो सो रहे हो तो भी वर्ब है। सर हम लोग हंस रहे हैं तो भी वर्ब है। सर रो रहे हैं तो भी वर्ब है। मतलब दुनिया का कोई भी तुम काम करो, कोई भी एक्शन करो, सर सबका सब क्या है, वर्ब होता है। ठीक है, तो वर्ब को देखो हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। पहले यहाँ लिख दे रहे हैं अ वर्ब शोज एन एक्शन। एक वर्ब है जो एक्शन को दिखाता है और इसका पहचान बताते हैं। देखो ज्यादातर वर्ब है ना, वर्ब का हिंदी मीनिंग जब तुम निकालोगे उसके लास्ट में आपको ज्यादा ना आएगा। देखो ईट, ईट मीन्स होता है खाना। देखो लास्ट में ना आ रहा है खाना। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। देखो लास्ट में ना आ रहा है। ठीक है, मतलब जिस वर्ड के लास्ट में ना आए लेकिन उस वर्ड से कोई ना कोई काम का पता चले कि कोई ना कोई काम हो रहा है, तब वो कहा जाएगा वर्ब है। अब सब में ना लगेगा तब वर्ब मत समझ लेना। जैसे ना ना, तो ना लग गया तो वर्ब हो गया ना। ना नहीं, नाना से कौन काम हो रहा है जी, नहीं ना। ऐसा वर्ड जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है वो आपका वर्ब है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के काइंड्स के बारे में। ठीक है ना। ऐसे वर्ब के काइंड्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला पार्ट आपको होता है वर्ब के काइंड्स में लेक्सिकल वर्ब। पहला पार्ट है लेक्सिकल वर्ब, LEXICAL। और दूसरा पार्ट आपका इसमें है एक्जुलियरी वर्ब। एक्जुलियरी वर्ब आप बता रहे हैं लेक्सिकल वर्ब में आपको मेन वर्ब मिलेगा पढ़ने के लिए। जैसे मान लो टू प्ले, टू ईट, ये लेक्सिकल वर्ब में आएगा जिसका वर्ब फॉर्म चलता है V1 V2 V3 V4 ये सब चलता है, वो लेक्सिकल वर्ब होता है। और एक्जुलियरी वर्ब जो होता है इसका काम होता है, एक्जुलियरी वर्ब का काम होता है ये लेक्सिकल वर्ब को हेल्प करना। ये मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, तो एक्जुलियरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक्जुलियरी वर्ब को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वर्ब। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वर्ब और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। दूसरे पार्ट को बोलते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, प्राइमरी वर्ब में देखो बाबू तीन तरह का वर्ब आता है। एक आता है फॉर्म तुम्हारा टू बी फॉर्म, एक आता है टू डू फॉर्म, एक आता है टू हैव फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म तुम्हारा इसमें आता है। ठीक है, जैसा बी फॉर्म में कौन कौन तुम्हारा आ जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ETC ये सब आएगा। डू फॉर्म में आपका आएगा डू, डज और डिड। ठीक है, और हैव फॉर्म में आपका आएगा हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये सारा आएगा। ये प्राइमरी वर्ब के काइंड्स में आता है। टू बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक ना, ये सब आएगा। डू फॉर्म में आपका डू, डज, डिड आएगा। और हैव फॉर्म में आपका आएगा हैज, हैव, हैड। और मॉडल वर्ब में आता है ना, मॉडल वर्ब में आपका आता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ETC ये सब आपका आएगा। ठीक है, इसमें आपका। अब देखो लेक्सिकल वर्ब और ये एक्जुलियरी वर्ब में अंतर क्या है। देखो जो लेक्सिकल वर्ब है ना वो आपका मेन वर्ब रहेगा, ये कभी भी हेल्पिंग नहीं बन सकता है। ये वाला वर्ब ये कभी नहीं बनेगा। लेक्सिकल वर्ब एक्जुलियरी वर्ब कभी नहीं बनेगा, लेकिन एक्जुलियरी वर्ब ये लेक्सिकल वर्ब बन सकता है। एग्जाम्पल, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर आई प्ले, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर ये लेक्सिकल वर्ब है LC, लेक्सिकल वर्ब कहो या इसको मेन वर्ब कहो, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पर हम देखो बता रहे हैं आपको, यहाँ एक और दे रहे हैं आई हैव गॉन। यहाँ पर ये आई हैव गॉन, यहाँ पर ये मेन वर्ब है गॉन
और हैव जो है ना आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहो या ऑक्सिलरी वर्ब कहो, दोनों एक ही है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर जो हैव है ना आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यही हैव जो है दूसरे सेंटेंस में आपका बन जाएगा मेन वर्ब। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। देखो यहाँ पर मेन वर्ब कहीं नहीं कोई। जब मेन वर्ब नहीं रहेगा ना, जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो वही वर्ब बन जाएगा तुम्हारा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा मेन वर्ब। जिसमें मेन वर्ब नहीं रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब ही बन जाएगा मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लो कभी घर में आपके मम्मी पापा हैं, घर में मम्मी पापा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स उस समय मेन वर्ब है, आपके पेरेंट्स उस समय मेन वर्ब है, और आप अपने घर में उस समय हो तो उस समय आप हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हो, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहे हो। जब मम्मी पापा हैं तो आप लोग वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो। आप पापा मम्मी आपके क्या है, मेन वर्ब। आज जब मम्मी पापा नहीं रहेंगे, कहीं चले गए हैं, तो आप कोई भी काम होगा तो कोई आपसे आके पूछेगा, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं। तो उस समय जब मम्मी पापा आपके नहीं रहेंगे तो उस समय तुम बन जाओगे, जो हेल्पिंग वर्ब हो वो बन जाओगे मेन वर्ब। उसी तरह से आपका इसमें जब मेन वर्ब है तो ये सब वर्ब जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और जब मेन वर्ब नहीं रहेगा, केवल सिंगल ये सब रहेगा, तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, जैसे बता रहे हैं आपको आई एम गोइंग, यहाँ से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग में ये आपका जो लेक्सिकल वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। ए बी से ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब नहीं रहेगा, जैसे मान लो आई एम अ बॉय, अब देखो मेन वर्ब कहीं है ये नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब ये दिखाई दे रहा है, यही आपका बन जाएगा मेन वर्ब। अब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत ही ना है। चलिए अब आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो भी मेन वर्ब है उसको सर्कल कर देना है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिस सेंटेंस में उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं अंडरलाइन द मेन वर्ब MV या लेक्सिकल वर्ब उसको बोलेंगे, एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब HV या इसको बोलेंगे AB। हम 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आई हैव स्टडीड वेल, आई हैव स्टडीड वेल। दूसरा क्वेश्चन है आई हैव अ गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग। आप लोग बताइएगा, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका ही इज कमिंग। चौथा क्वेश्चन है ही इज अ गुड बॉय। पांचवा क्वेश्चन आपका है यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। छठा है यू आर अ लेजी गर्ल। सातवां क्वेश्चन है आई डू नॉट हेल्प यू। देखो जितना वर्ड है ना, हमें एक एक वर्ड को 2-2 बार दे रहे हैं। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर इज, यहाँ पर भी इज, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर। ऐसे अब दे रहे हैं एग्जाम्पल में, ताकि आपको साफ साफ समझ में आएगा कि कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आई डू माई वर्क, you had gone, you had gone, you had sympathy for me। ये आपका बस इतना ही आपका वर्क है, इतना करके दिखाइएगा। बाकी हम अगले वीडियो में नेक्स्ट इसके आगे प्राइमरी वर्ब के बारे में अलग से और मॉडल वर्ब के बारे में अलग से, उसके यूज के बारे में हम पढ़ाएंगे।